स्वागतम करिए हमें जनाब जनाब बाबूभाई सफारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल काटकोट। खुशी का दिन है आज, हम खुशियां मनाएंगे। आनंद मेळाમાં માનવતા મોગરા મહેમાનો दी सूरत डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम एजुकेशन सोसायटी संचालित सतत 4 દિવસના આ આનંદ મેળાનો આજે 14 દિવસ જનાબ બાબુભાઈ સફારી વાલા ગર્લ્સ પ્રાઇમરી હાઈસ્કૂલમાં આપના આગમનને અને તેમની સાથે આવી રહ્યા છે જનાબ અહમદભાઈ અબ્લા સાહેબ, તેમનું પણ આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ। તમામ મહેમાનોનું સ્વાગત કરીએ છીએ। सभी बोलेंगे बच्चे वेलकम सभी बोलेंगे वेलकम सभी जोड़ना वेलकम સોસાયટીના અધ્યક્ષ કેપી ગ્રુપના ચેરમેન ને મારા मतदार सही ना भाई, मेरे मतदार है भाई श्री फारूक भाई। सिर्फ मुस्लिम समाज के गौरव नहीं, पूरे सूरत शहर के गौरव और पूर्व मेयर आदरणीय हमारे वडील कदीर भाई साहब, इनकम टैक्स जिनका अभी तो नाम लेने से थोड़ा लोग टेंस में आता है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसे यंग और जुजारू डेप्यूटी कमिश्नर श्री सेवक साहब, युवाओं के हृदय सम्राट और मेरे प्यारे दोस्त भाई श्री जगनेश भाई, सभी मंचस्थ महानुभाव और सभी बच्चों। दोस्तों, आज सूरत शहर में 2 एजुकेशन सोसाइटी की बात हो रही है, चर्चा हो रही है। ये 2 सोसाइटी जो एजुकेशन सोसाइटी, जो 2 एजुकेशन सोसाइटी में से हजारों बच्चे स्टूडेंट के रूप में एजुकेशन लेने के बाद आज पूरे देश में और विदेश में अपना कारोबार लगा के रखे हैं, अच्छे पद पे सेवाएं दे रहे हैं। ऐसी 2 सोसाइटियां हैं, जिनमें से एक है सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी और दूसरी है मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, जो आज यहां पर हम मौजूद हैं। दोस्तों, जब मुझे इनविटेशन मिला, भाई श्री अनीस भाई देसाई ने बताया मुझे कि आनंद मेला है, मेरे दिल में कुछ अलग ही सोच थी। यहां आने के बाद मैंने जो शिस्त देखी है, सलाम करने का मन होता है ये बच्चों को, जो आज भी दुख में वैसे ही वैसे। यही हमारी शिक्षा है।
आज जिस तरीके से हमारा सम्मान हुआ, यहाँ आने के बाद ऐसा लगता था कि ये कोई आनंद मेला नहीं परंतु आईपीएल का कोई ओपनिंग हो, ऐसा लग रहा है। सच्ची में आपको लाख लाख धन्यवाद है दोस्तों। दोस्तों, लाखों और करोड़ों का व्यापार लेके बैठे हैं, फिर भी आज इतनी मेहनत करके बच्चों को एजुकेशन देने के लिए अपने खुद का समय व्यतीत करके ऐसी एजुकेशन सोसाइटी में ट्रस्टी के रूप में जो अपना समय, मूल्यवान समय दे रहे ऐसे सभी ट्रस्टियों और यहाँ के आयोजकों को लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ये देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपने जीवन में खुद अपने पैर पे खड़े होके अपना निर्वाह कर सके, ऐसी जो एजुकेशन की बात है उसमें आप ऐसी संस्था के माध्यम से आप ये लोगों को जिम्मेदार बना रहे हैं। आज मुझे यहाँ बुलाया गया, मैं काउंसिलर भले ही अड़ाजन रूप से हूँ, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में मैं आज भी महानगर पालिका का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको विनती करता हूँ, अगर एजुकेशन के लिए आपकी सोसाइटी को महानगर पालिका के जो भी आवश्यकता हो, हम आपको देने के लिए हर चीज तैयार है दोस्तों। खुले दिल से आह्वान करता हूँ, बहुत प्रेम से प्यार से बोलता हूँ, आप जब भी मुझे याद करोगे महानगर पालिका आपके कदम पर रहेगी, ये मेरा वादा है दोस्तों। हमने आशीर्वाद लिया है भाई श्री कदीर भाई से, हमारे वडील है, ये विकास की राह उन्होंने चिंती है और आज हम आगे दबा रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम साथ मिलकर शहर का विकास करें और आने वाले दिनों में सूरत ये देश की मूरत नहीं पूरे वर्ल्ड की मूरत हो, ऐसा ख्वाब के साथ आगे चले। जय हिंद, जय भारत, जय जय गुरुदेव। नीरव भाई बता रहे थे, जब मैं सोच रहा था, फारूक भाई ने बोला था कि भाई फन फेयर में आना तो 10 मिनट मिलके जाना। मैं समझता था कि चलो भाई 15-20 साल से चटपटी खाई नहीं है तो एंग्लो उर्दू स्कूल में चटपटी खा के वापस आएंगे। अब ये तो इतना बड़ा फंक्शन माशाअल्लाह के जो इस्तेकबाल किया और जो तोपे वोपे फोड़ी, पहले तो मेरे को डर लगता था, लेकिन माशाअल्लाह जो आप लोगों ने इस्तेकबाल किया है, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। को इतना बड़ा आपने इस्तेकबाल किया, इसके लिए सच दिल से मैं पूरे आपके अहदेदारान का, आपकी कमेटी का, आपकी मोहब्बत का मैं तस्लीम करता हूँ। और मुझे बड़ा खुशी ये होती है इस मौके पे कि मैं कई साल के बाद एंग्लो उर्दू स्कूल में आया। जब हकीम साहब प्रेसिडेंट थे, जब मौलाना मस्तानवी की हाजिरी में एक 75 साल ख़त्म हो रहे थे जब मैं आया था। अभी माशाअल्लाह 81 साल ख़त्म हो रहे हैं इस इदारे को। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इदारे के अंदर 6100 बच्चे पढ़ते हैं और 12th तक साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। और ये जो इदारा है ये बाबूभाई सुपारीवाला के नाम से। बाबूभाई सुपारीवाला मेरे जिगर जान बुजुर्ग दोस्त थे और मैं आज ऐलान कहता हूं कि बाबूभाई सुपारीवाले को ये शहर उनकी खिदमत के लिए कभी नहीं भूल सकता। इतना बड़ा आदमी हमने यहां से गुमाया, इतना बेहतरीन आदमी, इतना खुलूस दिल आदमी कि जिसके साथ मुझे खुशी है इस बात की कि 20 साल तक कॉरपोरेशन के बेंच पे बैठ के काम किया। और ये बात की भी खुशी है कि उनके बाद मैं स्टैंडिंग चेयरमैन बना और उनके ही लोगों की मोहब्बत से मैं सूरत शहर का मेयर भी बना। ये बात और है कि आज उनको याद करके आप लोगों ने ये स्कूल का एक आनंद मेला रखा जिसमें प्यारी बच्चियां हैं। और ये बच्चों को मैं भी देखता हूं तो मुझे भी लगता है कि ये डिसिप्लिन, ये स्कूल
आज मैं कह सकता हूं कि ये स्कूल डीपीएस से या लूट्स कॉन्वेंट से कम नहीं है, इतनी अच्छी स्कूल है ये। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि डीपीएस में और लूट्स कॉन्वेंट में पढ़ेंगे तो इस शहर में आगे आएंगे, तो ही डॉक्टर बनेंगे, तो ही वकील बनेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, पढ़ते हैं लोग, कहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग भी सब ये स्कूलों में आसपास में पढ़े। हमारे को ये होना चाहिए कि हमको जो तालीम दी जा रही है वो तालीम हमको बराबर मिलती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि 81 साल में जब 6000 बच्चे इन 4 फैकल्टी में पढ़ते हैं और ये एंग्लोर स्कूल की जब बुनियाद रखी गई 81 साल पहले, जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये इदारा इतना आगे हो सकता है। ये इदारा आज आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, नीरव भाई ने बताया, इन्होंने तो कंपैरिजन सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी के साथ की, तो मुझे उसका फख्र है कि हमारे इदारे को इन्होंने सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी के साथ रखा। और नीरव भाई जो बात कर रहे थे वो सच है। नीरव भाई ने जो आपको बोला कि हम आपके साथ हैं, मैंने इनको मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते देखा है। और जब जब भी मैंने इनको सूरत शहर के बारे में बोला है, इन्होंने पक्ष को छोड़ के, सियासत को छोड़ के सूरत शहर के बारे में मेरे साथ कदम से कदम मिला के काम किया है। जो लोग एंग्लोर स्कूल में अपना टाइम देते हैं, जो प्रिंसिपल, जो टीचर, जिनको कम रिकॉग्निशन मिलता है, पगार तो सब लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ इन्वॉल्व होके काम करना, एजुकेशन देना, ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि कोई के पास 50,000 रुपए की, 40,000 रुपए की डीपीएस की फी नहीं है, तो ज्यादातर मिडिल क्लास के गरीब बच्चे पढ़ते हैं। और मेरे पास भी कई मर्तबा लोग आते हैं कि भाई माफी लिख दो, माफी लिख दो। मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं इन लोगों को बताता हूं कि भाई किसी को माफी देना, किसी को क्या करना, किसी को बुक देना, और ये सारी कमेटी ये काम करती है। और हमारे बुजुर्गों ने भी यह काम किया। तो एंग्लोर स्कूल हमारी सूरत शहर की, साउथ गुजरात की नाक है। और मुझे उसका फख्र है। और मुझे फख्र इस बात का है कि आप लोगों ने मुझे इतने बड़े इदारे में छोटे आदमी को याद किया। आप लोग जो काम करते हैं उनके साथ मेरा मेरा पूरा ताउन है। मैं कभी इदारे में न कोई चुनाव लड़ता हूं, न कोई इदारे में मुझे जाना है। और ये मैं हाल ऐलान बोलता हूं, सारा इदारों से मैं जुड़ा हुआ। शिमगा स्कूल तो एक जमाने में जब मैं ग्रेजुएट बन के बाहर निकला 83 में, उसके बाद लॉ करता था, तो हम लोगों ने शिमगा स्कूल खड़ी की, दिलीप कुमार साहब को बुलाए, फंक्शन किया, 17 लाख रुपए इकट्ठा हुए। लेकिन उसमें भी मैं आज कोई ओहदे पे नहीं हूं। हॉस्पिटल है, इदारे हैं, यतीम खाने हैं, ये सारा हमारी एक कौम का ऑर्नामेंट है और हम उसके साथ चलेंगे। और जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, माशाअल्लाह, इसको यहां तक के लाके रखा, इस तरह एक खूबसूरत फंक्शन किया, तो दुनिया में हर इंसान जो काम करता है उसके बाहर कुछ भी लोग बोले, क्रिटिसाइज करना डेमोक्रेसी के अंदर चलता रहता है। और क्रिटिसाइज होना भी चाहिए। जब तक के आदमी को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, आदमी मेरे तरीके से सही काम नहीं करता। लेकिन क्रिटिसाइज करने वालों को भी मैं एक जवाब देता हूं कि दुनिया में क्रिटिसाइज करना, पान के गल्ले पे बैठ के बात करनी या ऑटो पे बैठ के क्रिटिसाइज करना, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है यारो, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है यारो, मजा तो जब है जब गिरते को थाम ले। कोई यतीम का काम करता है, कोई स्कूल का काम करता है, कोई अपनी कौम का काम करता है, कोई अपने समाज का काम करता है। हर इंसान को ऊपर वाले ने एक ऐसा दिल दिया है कि वो कुछ भी कुछ के लिए करे। और आपके लिए ये सोसाइटी, ये अच्छी कमेटी काम कर रही। ये कमेटी के साथ मेरा पूरा ताउन था और पूरा ताउन है। और
जब हम लोग टाउन करते तो हमको क्रिटिसाइज करने का भी पूरा हक है, हमको आपके पास दो बात करने का भी पूरा हक है, और हम यही हक चाहते हैं कि भाई आप सब मिलकर कंधे से कंधा मिला के ये समाज का काम करो। 81 साल का ये गुलशन, इतना खूबसूरत गुलशन और इसके इतने खूबसूरत फूल, उनको हमको संभालना है। ये हमारी विरासत है, ये हमारे को हमारे बुजुर्गों ने, नवाब बेला ने या कई लोगों ने काम किया। आज आप बैठे हो बड़ी शान के साथ, लेकिन इसके पाए के अंदर, ये ईंटों के अंदर कई हमारे बुजुर्ग लोग हैं। नवाब बेला से लेके के हयात गोलंदाज साहब से लेके के बाबूभाई सुपारी वाला से लेके के शेख महमूद से लेके कई लोग हैं, और इन लोगों ने ये विरासत हमको दी है, और उन लोगों ने जिस तरह से काम किया उस तरह से हम काम करें। और मैं आपको बता दूं कि बच्चे लोग, नीरव भाई ने जो बोला कि आप मेहनत करो, आप पढ़ो, आप ऐसा से कमतरी यानी कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत रखो। इंशाअल्लाह मैं देखूंगा आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, और वक्त आएगा तो सूरत शहर का कोई मेयर भी बनेगा। मैं आपके साथ हूं, हिम्मत रखो, अच्छा काम करो। और आपके माँ बाप, हमारे यहाँ ये बात है, आपको मालूम है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप का जन्नत का दरवाजा है। खिदमत करो, अपने माँ बाप की बात को मानो। आपके माँ बाप आपको किस तरह से यहाँ बेचते, किस तरह तकलीफें लेते, उसके बाद आपके टीचर आपको जो पढ़ाते हैं, जो आपके लिए पूरा दिन निकालते हैं, उनकी बात मानो। और आपको कोई तकलीफ हो तो हमको बताओ। मैं सोसाइटी में इसके लिए आया हूं कि आपके साथ कोई रास्ता हो सके, आपको हम मिल सके। और ये देश अपना देश है। आज जो बात चलती है उसका एहसास से कमतरी नहीं होनी चाहिए। इस देश की आजादी में हम लोग हैं, इस देश की बुनियाद में हम लोग हैं, इस देश की मिट्टी में हम लोग हैं, और देश की कौमी एकता में हम लोग हैं। महात्मा गांधी, अल्लामा इकबाल का शेर बोलते थे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान हम सबका है। हिंदुस्तान के अंदर हमारे बुजुर्गों ने अपना खून निकाला है। हिंदुस्तान की आजादी में हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, और हिंदुस्तान की आजादी को हम लेके चलेंगे। और ये आजादी की बुनियाद का कोई किरण देख रहा हूं तो मैं आप में देख रहा हूं। आप लोगों ने मुझे बुलाया, आप लोगों ने हम लोग सबको जो इज्जत अफजाई दी और आपने जो प्यार मोहब्बत दी, इसके लिए मैं मेरे तरफ से और यहाँ पे जो भी हमारे दोस्त लोग बैठे हैं उनके तरफ से जनाब फारूक साहब का और उनकी टीम का, ओहदेदारों का, प्रिंसिपल का और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। આજે ચોથો દિવસ આનંદ મેળાનો, અને 3 દિવસની અંદર શહેરમાં વાતાવરણ એવું ચેન્જ થઈ ગયું, પણ મારે એક કામ કરવું પડેલું છે। એ કામ બદલ હું બધાની સામે માફી માંગી લઉં। તેમને મેં છેતરપિંડી એવી કરી કે 10 મિનિટ ખાલી આવજો ને અમારા છોકરાઓને જોવા, અને થઈ ગયો છે 1 કલાક। એ બદલ હું તમારા સૌની માફી માંગુ છું, પણ એ મેં કર્યું છે મારા બચ્ચાઓ માટે। બચ્ચાઓ ખુશ છો ને તમે આ લોકો આવ્યા ત્યારે બદલ? હવે આ બધા વ્યક્તિઓ આટલો કિંમતી સમય ફાળવીને આપણી પાસે આવ્યા, આટલું સરસ આયોજન એ આપણે બતાવવું હતું, અને એ તમે લોકોએ કરી બતાવ્યું છે, એ બદલ તમને બધાને થેન્ક્સ, થેન્ક યુ। હવે આ જ રીતે જીવનમાં પણ આપણે આગળ વધીશું, બોલો ઇન્શાઅલ્લાહ। ફરીવાર આ બધું આયોજન કરવા બદલ હું આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું, અને ખાસ કરીને શિક્ષક મિત્રો કે જેમણે રાત દિવસ કરીને આટલું સરસ આનંદ મેળાનું આયોજન કર્યું, અને જે રીતે મહેમાનોને આગતા સ્વાગતા કરી, જે રીતે બાળકોને ડિસિપ્લિનની અંદર રાખ્યા, અને એ લોકોને આ જીવનના સંભાળણા આપ્યા છે, એ સંભાળણા ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ તબારક તાલા ફેર નહીં કરે તમારા। અને શિક્ષિકાઓ અને શિક્ષકો કે જેમણે ખૂબ ખૂબ મહેનત કરી છે, અને ખરેખર આ સ્કૂલનું ઋણને તમે લોકો ચૂકવ્યું છે,
એવી જ રીતે બચ્ચીઓને ખૂબ ખૂબ તમે સારી રીતે શિક્ષણ આપો, આગળ વધારો, એ જ નેમ. અને થેન્ક્સ કરું છું ડાયસ પર બેઠેલા સર્વે મહેમાનોનું, શૌકતભાઈ મુનશી કે જેઓ પાછળથી આવ્યા છે એમને બી હું ખૂબ ખૂબ આભાર એમનો બી વ્યક્ત કરું છું કે તમે અમારા સ્કૂલની અંદર પટાંગણમાં પધાર્યા. અને એ જ રીતે બાકીના જેટલા બી મહેમાનો છે, આજે મહેમાનોની સંખ્યા પણ વધારે છે, કદાચ દરેકના નામ યાદ નહીં રહે, પણ દરેકે આ સ્કૂલ માટે જે સમય ફાળવ્યો છે એ બદલ હું આપ સૌનો, મહેમાનો, અમારી સ્કૂલ, અમારા સભ્યો વતી આપ સૌનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને હું તમને એક નવી જાણ કરું અને ત્યાર પછી હું માઇકને મૂકી દઈશ, કેમ કે ઉદ્ઘાટન વિધિ બાકી છે, કે અમે લોકો આ વર્ષથી ઇન્શાઅલ્લાહ ઇંગ્લિશ મીડિયમ બાલવાડી તો ચાલુ કરી જ છે, પણ પહેલા ધોરણથી બી ઇંગ્લિશ મીડિયમનું ચાલુ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. અને જેવી રીતે નીરવભાઈ શાહે કીધું, કદીરભાઈએ કીધું, સાહેબે કીધું, એ રીતે કે આપણને દરેકે કોઈ ઇન્ફિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સની જરૂર દિલમાં લાવવાની જરૂર નથી. ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહે ચાહ્યું અને અલ્લાહ ચાહશે તો આપણે એ વસ્તુમાં આગળ વધીશું. અને દુનિયાની મેઇન સ્ટ્રીમ લાઈન કે જે લાઈનની અંદર દરેક લોકો આગળ વધી રહ્યા છે, એ રીતે આપણે પણ ઇન્શાઅલ્લાહ આગળ વધીશું. કહો ઇન્શાઅલ્લાહ. એટલે ખૂબ ડોક્ટરી, એન્જિનિયરિંગ અને સૌથી મોટામાં મોટી વાત કે સારામાં સારા ઇન્સાન બનીને ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે અહીંયાથી નીકળીશું. કહો ઇન્શાઅલ્લાહ. અને મંચસ્થ જિગ્નેશભાઈ પટેલ જે પાછળથી પધાર્યા છે, પાટીલ, જે સીઆરભાઈ ના સન છે, એમને હું ખાસ યંગ હોવાના કારણે ફરી એકવાર તમારું અભિવાદન પણ કરું છું. સાહેબ, તમે આવ્યા એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને સીઆર પાટીલ સાહેબને અમારી સ્કૂલમાં એક વખત લાવજો, જેના કારણે અમારા સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને એમપી કેવા હોય છે એ જોવાનો મોકો પણ મળે. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને હવે આપણે ઉદ્ઘાટન વિધિ તરફ જઈ રહ્યા છે. દરેકે દરેક બચ્ચાઓને, જે આ લોકો ખાસ કરીને તડકામાં બેઠા છે, એ લોકોને થોડી તકલીફ થઈ હશે બેટા, પણ આપણી સ્કૂલ આગળ વધે એમાં તમે તકલીફને વેઠવા તૈયાર છો ને? માફ કરજો કે અમે લોકોએ તમને તડકામાં બેસાડ્યા અને અમે શીરામાં બેઠા છે, પણ એ તમારા ભવિષ્યના માટે, કેમ કે આ સાહેબોને મારાથી તડકામાં ના બેસાડાય એટલે મેં તમને બેસાડ્યા છે. સોરી, માફ કરજો. અને એની સાથે હું મારી વાતને વિરામ આપું છું. અસ્સલામુ અલૈકુમ. साथ में तालियों का पंच होना चाहिए. 1 2 3 4 1 2 3 4. धारावडी अटॅक जनाब शौकत अली मुंशी साहेब ने पण विनंती करू. पधारो साहेब. ओपनिंग ना और कदीर पीरज़ादा साहब, जिनका तारुफ मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनसे एक स्पेशल सवाल पूछना चाहूँगा. कदीर साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से? सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि आप क्या डिफरेंस देखते हैं माइनॉरिटी स्कूल और जो दूसरे मेजर्स लोग हैं उनकी स्कूल में? ये बात और है कि हम जब स्पीकर पे होते हैं बहुत तारीफ़ें करते हैं, लेकिन मैं आप ये चाहूँगा क्योंकि हम इंटरनल बात कर रहे हैं तो आप कुछ क्रिटिसाइज़ करें जिससे हम सीखें. आपने अपने लेक्चर में भी बताया कि क्रिटिसाइज़ करेंगे तो हम डेवलप होंगे.
तो कुछ क्रिटिक वर्ड्स मैं आपसे स्पेसिफिक सुनना चाहूँगा। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का भी प्राउड है, अच्छा काम तो हो ही रहा है, लेकिन अपनी जगह पे कुछ लिमिटेशंस आते हैं। वो लिमिटेशंस शायद हो सकता है कि बच्चे खुल नहीं सकते, हो सकता है कि टीचर उनसे जो राब्ता होना चाहिए वो नहीं रख सकते होंगे। एक और सवाल मैं वापस पूछूंगा आपको सर, और वो वापस क्रिटिसिज्म का ही सवाल है। मैंने देखा गया है कि हम अक्सर तारीफ़ें कर लेते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए तो जो बच्चों का ग्रोथ रियल में होना चाहिए वो हमें मिल नहीं पा रहा है। उसकी क्या वजह है कि कलेक्टिवली मुस्लिम्स जो हैं वो कुछ कह सकते हैं कि ज़्यादा बैकवर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू सब आगे बढ़ गए हैं, लेकिन मुस्लिम्स में ये ज़्यादा देखा जा रहा है। तो आप उसकी वजूहात क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके क्या हल हो सकते हैं? नहीं, उसमें ऐसा है कि भाई जो बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं वो सब अपर क्लास के लोग होते हैं, छूट छाट होती है, पैसा होता है, एडवांस कल्चर होता है। हमारे यहाँ कल्चर का एक लिमिटेशन है, एक माहौल का लिमिटेशन है, और एक बाद में देखो तो मजहबी लिमिटेशन ऐसा होता है कि भाई कितने लिमिट में बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों को अपने पढ़ानी है। जब बच्चियाँ पढ़ रही होती है, जब उनकी रिश्ते हो जाते हैं, तो ये सब लिमिटेशन होते हैं। उसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा खुल के लोग सामने आ रहा है। और अब जब मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के तरफ से जब एजुकेशन को इतना उठाया गया और दूसरे इंस्टीट्यूशन जब जैसे आप लोग जैसे एनजीओ जिसको उठा रहे हो, और मैंने बोला पुराने साल की बात करो तो कंपेरेटिवली रेट अभी फार बेटर है, लेकिन वी नीड मोर इम्प्रूवमेंट। उसके लिए आपको बच्चों के वालियों से, बच्चों से और वहाँ के टीचरों के साथ इंटरनल राब्ता करके जानना चाहिए कि भाई क्या व्हाट इज़ देयर प्रॉब्लम, दैट वी डोंट। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अदीब साहब। हमारे साथ एक और हस्ती मौजूद है जिनको मैं कहता हूं कि वो ट्रिमेंडस प्रवक्ता हैं, जनाब शौकत मुंशी साहब। और सिर्फ प्रवक्ता नहीं है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है कौम की खिदमत में। शौकत साहब, आपसे भी कुछ सवाल अगर इजाज़त हो तो वेरीफाई कर लें। जैसा कि मैं थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशंस ज़्यादा जानना चाहता हूँ। सब आनंद मेले के मूड में है, आनंद मेला है तो आनंद ही हो ऐसा नहीं है, क्योंकि हकीकत ये है सर कि दोनों चीज़ें साथ चलनी चाहिए, दुख और सुख। जब तक हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे कभी भी आगे न बढ़ेंगे। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप क्या क्रिटिक्स देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में एज अ स्टूडेंट्स? नहीं, पहले से एजुकेशन के माजरत का पहले से बेहतर हो चुका है। खासतौर पर कबीर भाई ने जो कहा कि जब तक उनके वालिदैन में, उनके माँ बाप में बच्चों की तरबियत और तालीम के लिए बच्चों को हौसला दिलाने की जो ताकत जो पहले थी उससे बेहतर हो चुकी है। मगर ये बात ज़रूर है कि पहले दूसरे कौम के कंपैरिजन में मुस्लिमों में और हमारे बच्चों में जो एजुकेशन का माहौल बनना चाहिए वो माहौल आज भी नहीं है। मगर मुझे कहते हुए खुशी होती है कि इम्प्रूवमेंट है, और जिस कदर हमारी बच्चियों में, हमारी बेटियों में एजुकेशन का माहौल देख रहा हूँ मैंने और यहीं पे मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो मीडिया के फील्ड में है। पहले ये नहीं था, मगर अब जो माहौल बदला है, अगर अब ये माहौल में अपने आप को अगर तब्दील नहीं करेंगे तो समाज जिस कदर सोशली आगे चलना चाहिए वो चल नहीं सकेगा। मैं मानता हूँ वहाँ तक वालिद और साथ साथ मुस्लिम लीडरों में भी एक तरह की लोगों को एजुकेशन के लिए उकसाने की ज़रूरत है। मैं यहाँ तक बहुत शुक्रिया सर वेरिज्म के साथ बात करने में। और हमेशा लोगों से सवाल पूछने वाले आज जुड़ पाए हैं सूरज चैनल के मालिक वहाब साहब। बहुत कम इनका इंटरव्यू किसी ने लिया होगा, तो आज मैं ये चांस लेना चाहता हूँ। वहाब साहब, आप यहाँ आए उसका शुक्रिया। તમે ગુજરાતીમાં વધારે સરળ છો, બંને ચાલશે। एजुकेशन को लेके स्पेसिफिक मुस्लिम एजुकेशन, और उसमें भी अगर आप लेडीज़ एजुकेशन की बात करें, लड़कियों की, आपके क्या ख्यालात हैं, क्या विचार हैं कि उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है?
कई साल पहले मुस्लिम लड़कियां कॉलेज नहीं जाती थी। आज का ज़माना आप देख रहे हो कि वाड़िया में देख लो, सूरत की बात कर रहे हैं, वनिता विश्राम देख लो, कहीं मुस्लिम लड़कियां बुरखे के साथ, नकाब के साथ बच्चे पढ़ी रहे। मुस्लिम समाज के बच्चे पहले क्या था, लोगों के पास रिवाज था कि बच्ची 10 तक पढ़ लिया बहुत होगा, मगर आज समय ज़माने के साथ लोग भी बदला रहे हैं, समय भी बदला रहा है। तो आज मुस्लिम बच्चियाँ भी, लड़कियाँ भी पढ़ाई अच्छी से कर रही है। कई लड़कियाँ चार्टर अकाउंटेंट हुई है, कई लड़कियाँ जज की एग्ज़ाम दे रही है, कहीं IAS भी बनी है। सूरत की 2 लड़कियाँ डिप्टी कलेक्टर है, अभी एक पासदा में भी एक डिप्टी कलेक्टर है, संग्रामपुर की एक लड़की। तो अब मुस्लिम समाज में भी लेडीज से लड़कियां आगे आ रही हैं। बहुत सही फरमाया साहब आपने। आप आगे क्या एडवाइस करना चाहेंगे पेरेंट्स को, जो स्पेसिफिक लेडीज़ के पेरेंट्स हैं, बच्चियों के, उनके पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसी उनको बच्चियों को आगे पढ़ाना चाहिए, और अगर पढ़ा रहे हैं तो किस माहौल में पढ़ाना चाहिए, और उनके साथ उनकी इफ़्फ़त इस्मत भी साथ रहे, और ये सब आप देख रहे हैं कि वो रह रहा है और आगे लोग बढ़ सकते हैं। कई साल पहले आप देखते होंगे कि भाई बच्चियाँ बुरखे के अंदर स्कूल या कॉलेज जाती है, लोग अलग निगाह से दिखते थे, मगर आज वो माहौल बदल गया। सही। अपनी बच्चियाँ बुरखे के साथ कॉलेज भी जाएगी, स्कूल भी जाएगी, तो कोई बच्चा नहीं बोलेगा क्यों बुरखा पहन के आई। आज एक फैशन बन गई है कि भाई कॉलेज में भी बच्ची बुरखा पहन के जाती है। तो इसलिए आज मुस्लिम समाज के कई लोग, पढ़े लिखे लोग, मध्यम वर्ग के लोग भी अब बच्चियों को पढ़ाना चालू करा। और एक ये इतना है कि मुस्लिम समाज में अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, वो ज़रूरी है, जिससे आगे मुस्लिम समाज को खूब फायदे मिलेगा। आप साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, वेरी थैंकफुल टू यू। एंड वी हैव एन एडिशनल पर्सन जो इत्तेफाक से हमारे साथ हैं, और वी आर हैप्पी दैट ही इज़ अ मेंबर ऑफ शिक्षण कमेटी गुजरात। तो जनाब शफ़ी जरीवाला साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। सर, आप शिक्षण समिति में हैं, और मैं मानता हूँ कि रियली आपको माइनॉरिटीज़ में जो एजुकेशन हो रहा है उससे बखूबी आप वाकिफ़ होंगे। क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए माइनॉरिटी स्कूल्स को और वालियों को, मीन्स पेरेंट्स को? सर, मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले कॉलेज में बहुत कम स्टूडेंट्स होते थे। जबकि मैं पढ़ता था, मैं भी एंग्लो उर्दू हाई स्कूल का एक आपके माने मुस्लिम कम स्टूडेंट? मुस्लिम कम जी। तो पहले हम एक संस्था चलाते थे, जो अभी भी वो संस्था चलती है, जिसका नाम है मुस्लिम मजहब जी। उसमें सिर्फ बच्चों को किताबें देने के लिए हमको कॉलेजों में जाना पड़ता है जी, और नोटिस बोर्ड पर लगाना पड़ता है। आज ऐसी है कि हमको वो संस्था में फंड की जरूरत पड़ रही है। इतने हमारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते होंगे, बच्चे करते, मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चियाँ बहुत अच्छी पढ़ती हैं। मैं सिंगा का ट्रस्टी के नाते एक बात बताना चाहता हूँ कि हमको सिंगा में लगता है कि हमारे लड़के करते, लड़कियाँ बहुत अच्छा पढ़ रही है और इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है। आज पेरेंट्स भी बहुत जागरूक हो चुके हैं। खासतौर में ये बात बताना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स जागरूक हुए, वो अपने किसी तरह भी फी का बंदोबस्त करें, इधर उधर से एजुकेशन से या तो ये NGO से फी लाके भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मेडिकलों में जाते हैं। और आज हमको ये अप्रिशिएट है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते हो गए। और लड़कियां तो खास करके लड़कियों का हमने देखा है, लड़कियों में एजुकेशन बहुत अच्छा आ गया है। और आजकल जो सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल में बच्चियाँ, हमारी मुस्लिम बच्चियाँ भी जाती हो गई, बहुत अच्छी बात है। और ये थैंक यू।